2022 का रण जीतने के लिए बीजेपी ने जो रोड मैप तैयार किया है, अब उस पर क्रियान्वयन भी शुरू हो गया और आज इसकी शुरुआत लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर हुई, जहां चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निषाद पार्टी के साथ जो गठबंधन है 2022 के चुनाव के लिए, उसका ऐलान किया। इस दौरान डॉक्टर संजय निषाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, लेकिन उनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करने दिया गया। मीडिया ने कहा कि कुछ सवाल हम संजय निषाद से करना चाहते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नहीं, आज मैं ही आपके सवालों का जवाब दूंगा। उसके बाद जब संजय निषाद से बाहर लोगों ने बात करना चाहिए, तब कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर लेकर चले गए। यानी बीजेपी ने जिस तरीके से आज गठबंधन का ऐलान किया है, संजय निषाद की तस्वीरें तो लगा दी बड़े बड़े होर्डिंग में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ स्वतंत्र देव सिंह भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हैं और संजय निषाद की भी तस्वीर लगा दी है। अब कितनी सीटें इनको दी जाएंगी, सहयोगियों को कितनी सीटें बीजेपी देगी, इसका किसी ने भी कुछ ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया। खुद हमने जब चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछा कि कितनी सीटें देंगे, 403 विधानसभा सीटें हैं, 2017 में आपके 2 सहयोगी थे, आपने 20 से 22 सीटें दी थी उनको, अब 3 सहयोगी आप कहिए अगर, तो 2 सहयोगी आप कह रहे हैं कि अपना दल भी आपके साथ है और अब संजय निषाद हैं, तो सीटों का क्या शेयरिंग होगा, इसका क्या फॉर्मूला होगा, इस पर कोई भी जवाब धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब सही वक्त आएगा तब पार्टी इस पर कुछ भी बयान या इसकी जानकारी मीडिया को जारी करेगी। संजय निषाद एमएलसी बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसे भी लेकर हमने सवाल पूछा। उन्होंने कहा ये भी सही वक्त आने पर इसका भी जवाब दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी ने अपना जो चुनावी गुणागणित तैयार किया है, उसके अनुसार कहीं ना कहीं उसे पूर्वांचल के कुछ खास इलाकों में जहां पर निषाद वोट बैंक ज़्यादा है, वहां ज़रूर ये फीडबैक मिला है कि अगर संजय निषाद के साथ पार्टी चुनाव में जाएगी तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। और यही वजह है कि कई राउंड की जो बातचीत है वो संजय निषाद के साथ पहले दिल्ली में हुई, पार्टी आला कमान ने वहाँ बात की, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बातचीत हुई और फिर आज जब चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लखनऊ में उनका, अगर हम कहें दौरे का जो है वो आखिरी दिन था, उस दिन एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें ऐलान किया जाता है कि ये जो गठबंधन है 2022 के विधानसभा चुनाव में संजय निषाद की पार्टी और जो बीजेपी के साथ है वो गठबंधन तो जारी रहेगा ही, साथ ही साथ अपना दल के साथ भी बीजेपी का गठबंधन 2022 के चुनाव में रहेगा। अब महत्वपूर्ण ये है कि कितनी सीटें संजय निषाद को दी जाएंगी, बीजेपी कितनी सीटें देगी, कितनी सीटों पर समझौता करेगी, कितनी सीटें अपना दल को देगी, किन किन ज़िलों की कौन कौन सी सीटें देगी। क्योंकि संजय निषाद से हमने जब भी बात की है, संजय निषाद का ये कहना है कि देखिए 160 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जो निषाद बाहुल्य हैं, जहां निषाद वोट बैंक ज़्यादा है, उनमें से हमने 60 से 70 प्रस्ताव जो है सीटों का प्रस्ताव बीजेपी को दिया हुआ है। हमारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमने 1 दर्जन सीटें, लगभग 12 सीटें उन्होंने मांगी हैं। लेकिन बीजेपी की कोशिश ये रहती है कि अगर उसका कोई सहयोगी चुनाव लड़ना चाहता है तो कुछ सीटें तो उनको दे देती है, बाकी उनके लोगों को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाती है। और क्या यही 2022 के भी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? हमने खुद संजय निषाद से ये पूछा कि कहीं आप विलय तो नहीं करेंगे, जब वो पहुँचे उन्होंने कहा नहीं, हम विलय नहीं करेंगे, हम अपने सिंबल पर लड़ाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कितने लोगों को वो सीटें देंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी भी पहुँचे। सर, जिस तरीके से लगातार मंथन चल रहा है पार्टी कार्यालय पर, लगातार बैठकें चल रही, मिशन 2022 के लिए पूरा रोड मैप तैयार है बीजेपी? निश्चित तौर से 2022 2017 की तरह होगा, फिर भाजपा सरकार बनाएगी। संजय निषाद के साथ गठबंधन का ऐलान होगा, इससे फायदा होगा बीजेपी को? गठबंधन जब होता है तो फायदा तो होता है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का? वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2017-2019 की तरह 2022 में भी बीजेपी को लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, वोटर का आशीर्वाद मिलेगा और संजय निषाद की पार्टी के साथ जो गठबंधन बीजेपी ने किया है उसका फ़ायदा भी 2022 के चुनाव में ज़रूर मिलेगा। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।